मित्रों नमस्कार। मैं पंडित गौरव कपिल। जय माता दी। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के ऊपर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं मीन राशि में। इससे पहले हमने बात की थी 3 लग्नों के ऊपर, मेष लगन, वृष लगन और मिथुन लगन। आज हम बात करेंगे आगे के लग्नों के ऊपर। तो आइए बात करते हैं कर्क लगन के ऊपर। जिन जातकों का कर्क लगन है उनके देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आने जा रहे हैं। नवम भाव में बृहस्पति का आना अत्यंत शुभ है। भाग्य के भाव में बृहस्पति, वो भी स्वराशि का आना, अत्यंत शुभ फल देने वाला ये गोचर कर्क लगन वालों के लिए होने वाला है। आपको आवश्यकता है इस समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की, बिना आलस्य के, एक भी क्षण गवाए हुए इस समय का सदुपयोग करें। ज्यादा प्रयास करें, ज्यादा मेहनत करें और इस समय का लाभ उठाएं, क्योंकि इस समय किए गए प्रयासों का फल भी प्राप्त होगा और वो भी पॉजिटिव। तो इस समय का आपको सदुपयोग करना है। कर्क लगन वालों को ध्यान रखिए। कर्क लगन जिनका है उनके बृहस्पति नवम भाव में, धर्म के भाव में बृहस्पति में बैठकर उनकी लगन पर दृष्टि डालेंगे, पंचम दृष्टि, उनके पराक्रम के ऊपर दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि, और पंचम भाव पर नवम दृष्टि उनकी पड़ेगी। जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ होने वाला है। उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ होने वाला है। तो कर्क लगन वालों के लिए बृहस्पति का गोचर शुभ ही फल देगा। और जिनके कर्क लगन है और जिनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय मंगल उनके लगन में विराजमान है, यानी कर्क राशि में ही विराजमान है, या फिर तृतीय भाव में विराजमान है, यानी कन्या राशि में विराजमान है, या फिर वृश्चिक राशि में विराजमान है, उनके लिए ये बृहस्पति का गोचर और भी ज्यादा शुभ होगा। जिनकी जन्म कुंडली में मंगल लगन में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप अपनी कुंडली से मिलान कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल लगन में विराजमान है, यानी 4 नंबर में, या फिर तृतीय भाव पराक्रम भाव में 6 नंबर में विराजमान है, या फिर पंचम भाव यानी 8 नंबर में विराजमान है, तो आपके लिए ये बृहस्पति और भी ज्यादा शुभ फल देने वाला होगा। क्योंकि कर्क लगन में मंगल कुंडली का एक कारक ग्रह है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी भी है, और उसके ऊपर भाग्य भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की गोचर की दृष्टि का पड़ना, ये एक शुभ संकेत, शुभ फल देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सिंह लगन के ऊपर। जिन जातकों का सिंह लगन है, तो सिंह लगन वालों के देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखना है। आपके पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित ये रोग दे सकते हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सचेत रहिए। आपके धन के लिए ये बहुत शुभ होने वाले हैं, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। आपके चतुर्थ भाव मान सम्मान के लिए ये शुभ होने वाले हैं कि नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। और विलासता संबंधी सुख साधनों के लिए भी ये बृहस्पति आपको शुभ ही फल देने वाले होंगे, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी। थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको सचेत रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और थोड़ा संतान के प्रति भी
संतान को भी ये बृहस्पति यहाँ बैठकर कष्ट दे सकता है, स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है आपकी संतान के। और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनको इस समय अधिक मेहनत की आवश्यकता है। अपने प्रयासों को और बढ़ा दें, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है और वो अष्टम भाव में जाना अपनी शुभता में थोड़ी कमी कर देता है। तो जो विद्यार्थी हैं उनको इस समय और मेहनत की आवश्यकता है। और जिनकी कुंडली में, जिनका सिंह लगन है और जिनकी जन्म कुंडली में बुध द्वितीय भाव में विराजमान है, यानी कन्या राशि में, या फिर बुध 12वें भाव में कर्क राशि में विराजमान है, या फिर बुध चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के विराजमान हैं, उनके लिए ये बृहस्पति का गोचर फाइनेंस के मामले में, आर्थिक पक्ष में बहुत अधिक शुभ होने वाला है। आर्थिक लाभ को बढ़ा देगा। उनके लिए बृहस्पति का गोचर शुभ होने वाला है। दूसरा, जिनकी कुंडली में मंगल, जन्म कुंडली में मंगल जो है चतुर्थ भाव में विराजमान है, जन्म के समय का जो मंगल है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अपनी कुंडली खोलिए और उसमें चेक करिए। अगर आपके 8 नंबर में मंगल है और सिंह लगन है और 8 नंबर में मंगल विराजमान है, यानी वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में, और या फिर आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में मंगल विराजमान है, या फिर द्वादश भाव में यानी कर्क राशि में मंगल विराजमान है अगर आपकी कुंडली में, जन्म की कुंडली में, तो ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए और शुभ होने वाला है। आपकी कुंडली में जो है आपके भवन, वाहन आदि के सुखों को ये बढ़ाने वाला है, मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। यदि आप जॉब आदि में हैं तो आपकी उन्नति देने वाला ये बृहस्पति का गोचर होने वाला है। यदि आप ट्रांसफर आदि कराना चाह रहे हैं और वो काफी समय से हो नहीं पा रहा है, तो ये ट्रांसफर कराने वाला योग बनने वाला है। तो इस प्रकार से ये बृहस्पति सिंह लगन पर जब गोचर का फल इस प्रकार से देने वाला है। आइए अब बात करते हैं कन्या लगन के बारे में। जिनका कन्या लगन है उनके सप्तम भाव में ये बृहस्पति प्रवेश करने वाले हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति का आना शुभ फल देगा, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि लाभ पर होगी, सप्तम दृष्टि इसकी लगन पर पड़ेगी, आपके कन्या लगन के ऊपर ही होगी, और नवम दृष्टि इसकी आपके पराक्रम पर पड़ेगी। तो वहां पर, यहां पर आकर जो है ये मीन राशि में बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। आपकी हेल्थ के लिए, लाभ के लिए, पराक्रम के लिए ये शुभ फल ही देंगे। जिन कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो उनके लिए ये बृहस्पति का गोचर शुभ फल देने वाला है। विवाह आदि का विलंब जो हो रहा था, अब विवाह का योग बनाने वाले ये बृहस्पति रहेंगे। नवम दृष्टि जो है इसकी तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, तो आपके छोटे भाई या बहन के लिए, उन्नति के लिए ये अच्छा है। और जिनका कन्या लगन है, यदि उनकी जन्म कुंडली में बुध लगन में ही विराजमान होगा, या लाभ भाव में यानी कर्क राशि में विराजमान होगा, या उनके तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में बुध विराजमान होगा, तो उनके लिए ये बृहस्पति का गोचर और भी अधिक शुभ फल देने वाला होगा। जिनकी जन्म कुंडली में बुध उनके लगन में, लाभ भाव में या तीसरे भाव में, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख सकते हैं। यदि आपके लगन में, तीसरे भाव में या लाभ भाव में यदि बुध होगा, तो आपके लिए ये गोचर और भी ज्यादा इसकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी। आपके कारोबार के लिए ये और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं तुला लगन की। जिनका तुला लगन है उनके ये बृहस्पति छठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। छठा भाव ऋण का है, रोग का है, शत्रुओं का है।
इस समय आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। जितना हो सके कर्ज लेने से बचें तो अच्छा, क्योंकि थोड़ा कर्जों को बढ़ा सकता है, शत्रुओं को आपके बढ़ा सकता है। छठा भाव शत्रु का भी है, लेकिन छठे भाव में बृहस्पति का स्वराशि का जाना मतलब शत्रुओं के एक लेवल को भी दर्शाता है। मतलब एक शत्रु का जो स्टैंडर्ड होता है कि शत्रु भी एक ज्ञानी ही होगा। अगर हमारी शत्रुता किसी ज्ञानी के साथ हो रही है तो वो हमारे लेवल को भी दर्शाती है। तो थोड़ा रोग का स्वामी बृहस्पति यहां पर बन जाता है, रोग भाव का स्वामी भी बनता है, तो रोगों में थोड़ा वृद्धि कर सकता है। पेट से संबंधित रोग, लीवर से संबंधित रोग, तो इनमें थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति इस समय थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। थोड़ा ये सावधानी आपको रखनी है। हालांकि आपके कारोबार के लिए ये बृहस्पति अच्छा है, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी के लिए बृहस्पति अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी पंचम दृष्टि आपके दशम भाव के ऊपर पड़ रही है, जहां पर इसकी उच्च राशि विराजमान है, कर्क राशि। तो आपके जॉब के लिए, नौकरी आदि के लिए और व्यवसाय के लिए ये समय शुभ रहेगा। इसकी सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, विलासता संबंधी सुख साधनों के लिए ये अच्छा है। और नवम दृष्टि जो है इसकी आपके धन भाव के ऊपर पड़ रही है, तो धन के लिए भी ये अच्छा है। बस आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना है, ऋण आदि लेने से बचना है। शत्रु अधिक होंगे तो तू मैं से थोड़ा बचे तो अच्छा है। इन सब चीजों में थोड़ा सावधानी रखें। और जिनका तुला लगन है और जो बाहर की तैयारी कर रहे हैं, विदेश आदि जाने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, तो उनके लिए ये समय शुभ है। विदेश यात्रा के लिए ये समय उनके लिए शुभ है। और जिनका तुला लगन है और उनकी जन्म कुंडली में जो उनके जन्म के ग्रह हैं, यदि चंद्रमा कर्क राशि में ही दशम भाव में विराजमान है, यानी 4 नंबर में विराजमान है, तो आपके लिए ये समय जॉब, व्यवसाय, इनके लिए और भी ज़्यादा शुभ होने वाला है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर में विराजमान है दशम भाव में, या फिर 6 नंबर में विराजमान है द्वादश भाव में, तो आपके लिए ये समय और भी शुभ होने वाला है, यदि जन्म कुंडली में ये स्थिति आपके है। और यदि तुला लगन वालों के द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में बुध होंगे, जिनकी जन्म कुंडली में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और अपनी जन्म कुंडली आप खोल लीजिए, उसमें देखिए यदि आपके बुध द्वितीय भाव यानी वृश्चिक 8 नंबर में वृश्चिक राशि में विराजमान है, या द्वादश भाव 6 नंबर की राशि में विराजमान है 12वें भाव में, या फिर दशम भाव में कर्क राशि में विराजमान यदि आपके कुंडली में बुध होंगे, तो ये समय विदेश गमन वाली कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ है। ऐसे जातक जो बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके कार्य 100 में से 100% होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। जिनका वृश्चिक लगन है, उनकी कुंडली में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये विद्या के कारक हैं और पंचम भाव भी विद्या का है। ये संतान के कारक हैं और पंचम भाव भी संतान का है। तो ये अत्यंत शुभ फल देने वाले होंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत शुभ, क्योंकि यहां पर बैठकर बृहस्पति पंचम से पंचम भाव यानी नवम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी, आपके लाभ भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी, आपके लगन पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है।
और जो संतान के लिए प्लानिंग बना रहे हैं तो संतान सुख देने वाला भी ये बृहस्पति पंचम भाव में होने वाले हैं। तो पंचम भाव में बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देने वाले होंगे। और जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, जिनका वृश्चिक लगन है, और यदि उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नवम भाव यानी 4 नंबर में विराजमान है, या फिर 11वें भाव में कन्या राशि में विराजमान है, या फिर लगन में विराजमान है वृश्चिक राशि में 8 नंबर में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो उनके लिए और भी उनके भाग्य के लिए यह समय बहुत ही शुभ होने वाला है। भाग्य पूर्ण साथ देगा। जिनका वृश्चिक लगन और नवम भाव में जन्म कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, या लाभ भाव में 11वें भाव में विराजमान है, या लगन में विराजमान होंगे, तो उनके लिए भाग्य पूर्ण साथ देने वाला है। इस समय का लाभ उठाइए, आप पूरी मेहनत कीजिए, उसके फल भी आपको मिलेंगे। आइए बात करते हैं धनु लगन के ऊपर। जिन जातकों का धनु लगन है उनके ये बृहस्पति चतुर्थ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का जाना शुभ फल देने वाला होगा। आपके मान सम्मान के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके पदोन्नति के लिए, भूमि भवन वाहन आदि के सुख के लिए ये बृहस्पति का गोचर शुभ फल देने वाला होगा। लेकिन यहां पर बैठा हुआ बृहस्पति अन्य सब चीजों के लिए तो शुभ रहेगा, लेकिन माता के लिए ये बृहस्पति थोड़ा कष्टकारक हो सकता है, क्योंकि यहां बैठे हुए बृहस्पति पर शनि की तीसरी दृष्टि, जो इस समय गोचर में शनि मकर राशि में जो चल रहे हैं, तो तीसरी दृष्टि शनि की बृहस्पति के ऊपर होगी। तो माता को थोड़ा उनके स्वास्थ्य के प्रति विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में इस समय चल रहे हैं। हालांकि 28-29 अप्रैल में ये कर्क राशि अपनी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, माफ कीजिएगा, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात ये वक्री होकर फिर मकर राशि में आएंगे। तो धनु लगन वालों को उस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। उनको वाहन आदि चलाने में विशेष सावधानी रखनी होगी। जिनका धनु लगन है और चंद्रमा जिनका चतुर्थ भाव में विराजमान है यानी मीन राशि में, या चंद्रमा जिनका अष्टम भाव में विराजमान है, तो उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। और या फिर धनु लगन जिनका है उनका चंद्रमा तुला राशि में विराजमान यदि होगा लाभ भाव में, तो इस समय उनको माता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। वाहन आदि चलाने में विशेष सावधानी रखनी होगी जब तक शनि गोचर में मकर राशि के चल रहे होंगे। तो इस समय थोड़ा इन मामलों में सावधानी रखिए, अन्यथा ये बृहस्पति शुभ फल देगा, लेकिन इन चीज़ों में आपको थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आगे की 3 राशियों के ऊपर फिर से बात करेंगे। मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों के ऊपर फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल जय दुर्गे ज्योतिष कार्यालय को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी अवश्य करें। आपके लाइक और कमेंट हमारे उत्साह को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।